हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट, ऑल आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस ऑफ AIAT। तो AIAT क्या है? AIAT इज द एग्जाम फॉर सिम्बाइसिस लॉ स्कूल। 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम है। बेसिकली सिम्बाइसिस पुणे का जो 3 ईयर लॉ कोर्स है उसमें एडमिशन लेने के लिए है। सिम्बाइसिस में अभी तक सिर्फ और सिर्फ पुणे के अंदर ही 3 इयर्स लॉ है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस दिन तक, ठीक है ना। तो यस, इसका एग्जाम होता है सिम्बाइसिस लॉ स्कूल का 3 इयर्स का। तो यहाँ पर मैं इसका पैटर्न डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसा एग्जाम होता है, एलिजिबिलिटी भी वगैरह हम डिस्कस करने वाले हैं सब कुछ, ठीक है ना। और सिलेबस तो डिस्कस करेंगे ही, ठीक है। मैं चेक कर रही थी एलिजिबिलिटी है या नहीं। चलो, अब यहाँ पे देखिए, ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। देखो यहाँ पर उन्होंने कोई भी फील्ड मेंशन नहीं करी हुई है, तो यू कैन बी फ्रॉम एनी फील्ड, यू कैन बी अ ग्रेजुएट इन एनी फील्ड। आप डॉक्टर हो सकते हो, इंजीनियर हो सकते हो, BA BBA BCom कुछ भी, राइट। तो ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस विद मिनिमम ऑफ 45%। तो आपके ओवरऑल 45% होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। 40% चलेंगे अगर आप SC ST कैटेगरी से हो, ये एलिजिबिलिटी है। उसके बाद एस्से राइटिंग होती है। तो इसके अंदर पैटर्न ऑफ द एग्जाम जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपको एस्सेज भी लिखने होते हैं। यस, यू हैव टू डू एस्से राइटिंग, ठीक है ना। एस्से राइटिंग का जो कोर्स है हमारा, अगर आप चाहते हो कि हम जैसे NL SAT का कोर्स लेकर आए हैं एस्से राइटिंग का, वैसे ही आपको SLS पुणे का भी चाहिए अलग से, तो बता दो। नहीं तो अगर आप NL SAT का कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो आपका SLS पुणे का भी कवर हो रहा है एस्से राइटिंग। बट कोई अगर बच्चा है जिसने सिर्फ और सिर्फ SLS पुणे देना है, NL SAT नहीं देना है, आपको उसी का पैटर्न चाहिए, देन यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो एंड आई विल ब्रिंग द कोर्स फॉर यू, जिसके अंदर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आपको टॉपिक दूंगी, आप लिखकर मुझे सबमिट करोगे, मैं आपको बताऊंगी कि ये गलती है। फिर एक टॉपिक दूंगी, आप लिखकर मुझे सबमिट करोगे, फिर मैं आपकी इंप्रूवमेंट कराऊंगी। दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, राइट। अब उसमें ये जरूर बताना इन द कमेंट्स कि आप महीने में कितने ऐसे प्रैक्टिस करना चाहते हो, उसी हिसाब से फिर मैं आपकी प्रैक्टिस के सेशंस बनाऊंगी, और ये पेड होगा। अब राइटिंग सैम्पल सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव आंसर जो भी बुलाना चाहते हो, 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर 20 मार्क्स ईच। तो 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 20 मार्क्स, और यहाँ पर 2 क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हाँ 20 मार्क्स, तो 40 मार्क्स का हो गया। आपके 2 आपको ऐसे राइटिंग लिखने होंगे, और इसके लिए आपको 65 मिनट्स मिल रहे हैं, जो कि बहुत हैं, ठीक है ना। अगर आपको इसको यूज करना आ जाए तो आप बहुत अच्छे से एक बहुत बढ़िया ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ऐसे राइटिंग, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेगुलरली करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। करंट अफेयर्स के लिए आप चाहें तो एजुगिरी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट हर रोज द हिंदू एनालिसिस होता है। 6 PM पे ये एनालिसिस होता है, जहां पर आपके नोट्स बनते हैं, ठीक है। आप चीजों को समझ पाते हो, ठीक है, आप लर्न कर पाते हो। एंड आई कैन गारंटी यू, अगर आपको नफरत है ना करंट अफेयर्स, यू हेट करंट अफेयर्स, तो आप मेरी क्लास लगा के देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, आपको प्यार हो जाएगा। 15 दिन लगा के देखो 15 days to 1 month तो लगेगा ना, बट आपको पहले दिन भी नफरत नहीं होगी। मे बी आपको थोड़ा कम समझ में है, क्योंकि एक ले बन जाती है, 15 दिनों में चीजें समझ में आने लग जाती हैं। पेपर पहले दिन भी नफरत नहीं होगा, आपको लगेगा कि हाँ यार आते हैं दोबारा, इतना बुरा सब्जेक्ट भी नहीं। और 15 से 1 महीने में यू विल बी इन लव विद द करंट अफेयर्स एज अ सब्जेक्ट, राइट। तो करंट अफेयर्स करने हैं अच्छे से। और अगर आप करंट अफेयर्स नहीं कर पा रहे हो, मतलब रेगुलर क्लास नहीं लगा सकते हो, तो logri.in पर 1 शॉट्स डलते हैं, महीने की कंपाइलेशन डलती है। इट्स लाइक अ मैगजीन काइंड ऑफ सिचुएशन। वीडियो लेक्चर्स डालती हूँ मैं, साथ में आपको डिजी नोट्स भी मिलते हैं, वो आप बाय कर सकते हो, ठीक है ना। अब करंट अफेयर्स कब से कब तक ही करनी है? देखो, ड्यूरेशन ऑफ करंट अफेयर्स जो आपको कवर करनी है वो जून से जब तक एग्जाम नहीं होता अगले साल तब तक का कवर करना रहेगा, क्योंकि इसमें पर्सनल इंटरव्यू भी होता है। अभी तक पर्सनल इंटरव्यू में इतना करंट को नहीं हाथ लगाते हैं लोग, बट कुछ कह नहीं सकते, जिस हिसाब से डे बाय डे कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, दे विल गेट इन टू करंट अफेयर्स वन डे। तो आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी करंट अफेयर्स प्रिपेयर करके जाने होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज तो करंट अफेयर्स कवर करने हैं, उसके नोट्स बनाने हैं। एंड प्रैक्टिस के लिए आप जो है हमारे सेशंस ज्वाइन कर सकते हैं, जो पेड सेशंस होंगे उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी कमेंट करेगा मैं उसको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। एंड ये भी बता देना कि वीक में आपको कितने, मतलब मंथ में आपको कितने ऐसे राइटिंग चाहिए, कि कितने टॉपिक्स दे दो और इतने हमारे चेक कर दो, उसी हिसाब से मैं आपके सेशंस बना दूंगी, और ये पेड सेशंस होंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट यू कैन डू। उसके बाद मैं आपको एजुगिरी पर ये भी बताती रहती हूँ कि ये टॉपिक है, इस पे प्रैक्टिस कर लो। जब भी मैं बोलूँ NL SAT वाले इस पे प्रैक्टिस करें, मतलब वो ऐसे राइटिंग का टॉपिक है, आपको भी प्रैक्टिस करना है। लीगल करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो 10 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे 1 क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, क्योंकि 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 20 मार्क्स का ये सेक्शन बन जाता है। और इसके अंदर ये लोग क्या कह रहे हैं
कि सोशो लीगल, पॉलिटिकल और लीगल करंट कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स। तो यहाँ पर अगेन जब आप करंट अफेयर्स यहाँ से कवर कर रहे हैं तो आपके साथ साथ में लीगल एमसीक्यूज जो हैं वो भी कवर हो रहे हैं करंट वाले। अब लीगल एमसीक्यूज क्या होते हैं कि जजमेंट आई है कोई इंपॉर्टेंट क्यों, तो मैम क्या हमें लाइव लॉ फॉलो करना चाहिए, क्या हमें मतलब कोई बड़ी मैगजीन लेकर आनी चाहिए करंट अफेयर्स सॉरी एडवोकेट्स वाली, बिल्कुल भी नहीं। जो न्यूज़पेपर में आ रहा है आपको उतना ही कवर करना रहता है, इतना ही एक्सपेक्टेड रहता है आप लोगों से। सो प्लीज आप इंश्योर करें कि जो न्यूज़पेपर में आ रहा है वो आप अच्छे से पढ़ लेना, तो आपकी प्रिपरेशन बढ़िया हो जाएगी। तो यहाँ पर कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट करंट अफेयर्स तो आपके लीगल के यहाँ से हो जाएंगे। तो करंट अफेयर्स फॉलो करने हैं अगेन loggery.in से या फिर एजुगिरी से, ठीक है। प्लस आपको लीगल जीके के क्वेश्चंस करने होंगे जो इस बार आपको मैं मॉक्स के साथ ही सेट प्रोवाइड कर दूंगी, तो वो आपका तब की तब कवर हो जाएगा। अगर पहले चाहिए आपको तो कमेंट कर देना, मैं वो सेट डलवा दूंगी पहले, सो दैट आपको बुक ना खरीदनी पड़े, ऐसे वेस्ट होंगे पैसे। तो ये आपको करना है, बट करंट अफेयर्स रेडी करके रख लेना। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा थोड़ी तैयारी करना चाहते हो तो टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रिमिनल लॉ की भी रीडिंग कर सकते हो, और वो LAN LR में से कर सकते हो। वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है बट आप कर जा सकते हो, अगेन बिकॉज कॉम्पिटिशन इज इंक्रीजिंग, तो इसलिए ज़्यादा प्रिपरेशन करने में कोई हर्ज नहीं है। तो आप LAN LR बाय विली ले सकते हो और उसमें से आप टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पढ़ सकते हो, तो उससे आपका जो है नॉलेज बेटर हो जाएगा। पढ़ ही लो, ठीक है, सही रहेगा। उसके बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है जिसके अंदर आपको सिचुएशंस दी जाती हैं और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है। अगेन इसकी भी प्रैक्टिस आपको सेशंस में ही मिल पाएगी, ठीक है ना, अगर आप वो लेना चाहते हो। नहीं तो कोई बिना प्रैक्टिस करे भी बहुत अच्छा बच्चे आंसर देकर आते हैं, तो वो कर सकते हो। अब इसके अंदर टाइम लिमिट भी है, देयर विल बी टाइम लिमिट टू आंसर द क्वेश्चंस। वंस द टाइम लिमिट इज ओवर द कैंडिडेट विल लूज एन अपॉर्चुनिटी टू आंसर द क्वेश्चंस। तो टाइम लिमिट के हिसाब से दिया हुआ है, तो मॉक टेस्ट सॉल्व करने बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। आपको मॉक टेस्ट इस बार मिलेंगे, येस वी आर गोइंग टू लॉन्च मॉक टेस्ट फॉर AI80 दिस ईयर। loggery.in पर आपको मॉक टेस्ट एग्जाम के आसपास मिल जाएंगे, बिल्कुल ऑफिशियल पैटर्न में। उसके बाद बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू की। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू में क्या कह रहे हैं ये लोग, आइए पढ़ते हैं। ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू इंटरेक्शन होता है, घर बैठे बैठे आपका ऑनलाइन इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है। देयर विल बी अ टोटल ऑफ 30 मार्क्स फॉर PI, 30 मार्क्स का PI। पर्सनल इंटरैक्शन इज इंटेंडेड टू टेस्ट द पर्सनल attributes, fitment of work experience, global look, professionalism, ethics, values and statement of purpose of a candidate। अब यहाँ पर आपको statement of purpose भी लिखनी होती है कि भाई क्यों करना चाहते हो आप लॉ एंड एवरीथिंग, जो आप मेरे से चेक करवा सकते हो उस टाइम पर, ठीक है ना। जब आप इंटरव्यू का सेशन बुक करोगे उसके साथ साथ में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी एडिट करवा सकते हो, ये पेड होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एडिट करवाने वाला। आप खुद से भी बना सकते हो, ऑनलाइन बहुत सारी पढ़ी होती है, उसमें से आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, खुद से भी हो सकता है, ठीक है, जरूर नहीं कि मेरी हेल्प लेनी है। उसके बाद ईच कैंडिडेट विल गेट अ मैक्सिमम ऑफ 6 to 8 मिनट, 6 से 8 मिनट का इंटरव्यू होता है। पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं कि या वो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और ये सारे। ये पर्सनल क्वेश्चंस कैसे प्रिपेयर करने हैं मैंने उसके ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो करी हुई है, वो उसमें से आप प्रिपेयर कर जाना। अगर उसमें से नहीं प्रिपेयर हो रहा है, आपको चाहिए कि नहीं हमको और सही करने हैं अपने आंसर्स, देन अगेन यू कैन बुक अ पर्सनल इंटरव्यू विद मी, जहां पर मैं आपकी करेक्शन करा दूंगी। वैसे मैंने बहुत कॉन्टेंट इंटरव्यू पे, सिम्बाइसिस के इंटरव्यू पे डाला हुआ है, वो चेकआउट कर सकते हो। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड, अगर आपको कोई भी लिंक नहीं मिले कमेंट कर देना, मैं प्रोवाइड कर दूंगी। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अपलोड अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, नॉट मोर देन 250 वर्ड्स एंड अ स्कैन सॉफ्ट कॉपी ऑफ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अब ये आपको अपने प्रोफेसर और इनसे मेंशनिंग कंडक्ट, करेक्टर, ट्रेट्स, द रेफरेंस लेटर शैल बी फ्रॉम हेड सुपरवाइजर प्रोफेसर ऑफ योर इंस्टीट्यूट कॉलेज। तो किसी ना किसी प्रोफेसर को पटा करके रखना, सो दैट वो लेटर हेड पे आपको ये लिख कर दे दे। And other relevant documents as per schedule of AI80. After successful completion of AI80, candidates will be invited for PI। तो आपका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, पहले एक रिटन एग्जाम हो रहा है, ठीक है ना, उसके बाद आपको बीच में SOP सबमिट करनी है और अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, रेफरेंस लेटर सबमिट करना रहता है, ठीक है, जो कि आप पहले से ही बनाकर रख सकते हैं ताकि आपको वहां पर गड़बड़ी ना हो। एंड फिर आपको पर्सनल इंटरव्यू की कॉल आती है, राइट। अब एक और क्वेश्चन जो बहुत बच्चे पूछते हैं, इज इट वर्थ इट, क्या हमें जाना चाहिए, यहाँ पर ये लिख ही लेते हैं, इज इट वर्थ इट। देखिए यस इट इज वर्थ इट। अगर आपको एडमिशन मिल रही है NLU बेंगलोर, NLSIU बैंगलोर में आपको एडमिशन मिल रही है किसी NLU में, इवन अगर आपको NLU O मिल रहा है, ठीक है ना, वाइजैक मिल रहा है, तो आप NLUs के लिए जाइए क्योंकि NLUs की वैल्यू है, ठीक है। आपको DU मिल रहा है उसमें भी जाइए, बट अगर आपको ये कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, आपको GLC मुंबई मिल रहा है तब भी आप उसमें जाइए, बट अगर आपको ये ऊपर वाले कॉलेज नहीं मिल रहे हैं देन यू शुड प्रेफर SLS पुणे। एक लोकल कॉलेज की बजाय आपको SLS पुणे
जाना चाहिए। ठीक है, ये रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है, इनटेक है, तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। फीस जो है वो ये है, ये एस्टिमेटेड फीस है 2024 की, ये थी, तो आप चेक कर सकते हैं। एंड यस, अगर आप उनको कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये है। सो दैट्स इट। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पर आप मुझे मैसेज भी भेज सकते हैं अपने डाउट्स पूछने के लिए। वहाँ पर हम रेगुलर Q&As करते हैं, वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और DM भी कर सकते हैं। टेलीग्राम पर लॉगरी के नाम से है। अगर आप हमारी ईमेल लिस्ट ज्वाइन कर लेंगे तो आपको रेगुलरली अपडेट्स आएंगी। हर वीकेंड में हम यही बताते हैं ये कॉलेज का फॉर्म आ गया है, ये वीडियो हमने अपलोड किया, ये स्टडी मटेरियल आ गया। तो अगर आपको वो अपडेट चाहिए, ईमेल लिस्ट ज्वाइन कर सकते हो। इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो सभी लिंक्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डाउट्स हैं तो कमेंट्स में जरूर पूछना। नेक्स्ट वीडियो किस पे आनी चाहिए, बुक्स की करूँ या फिर हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम एनी टाइम फ्रॉम जीरो की करूँ, ये बता देना। ठीक है, दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, डू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक द वीडियो। दैट्स इट, बाय।